हाय एवरीवन, वेलकम टू के व्हाट इज ड्रामास। आज तमाशा का रिव्यू होगा, एपिसोड नंबर 19। तमाशा के तमाशे। मैडी की वजारत चल रही है और इंतहाई घटिया वजारत चल रही है। मैडी, तुमसे वजारत नहीं हो रही। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो आउट ऑफ एम्बेरसमेंट खुद ही छोड़ के चली जाती। मतलब तुम इतने गधे हो, इतने तुम गधे आदमी लग रहे हो ना इस टाइम पे। जब तुम आए थे इनिशियली तो मुझे फिर भी उम्मीद थी कि यार ये कोई सेंसिबल बंदा लग रहा है, लेकिन मतलब यार, मैनेजमेंट डज नॉट इक्वल टू ईगो। मैनेजमेंट इक्वल्स टू डिसिप्लिन। यस, आई अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट इक्वल्स टू डेमोक्रेसी। अगर तुम इफ यू वांट टू बी लाइक्ड बाय द पीपल इन द हाउस, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें बनाया है ना, यू हैव टू बी लाइक्ड बाय द पीपल। यू आर बीइंग हेटेड एंड एक्सट्रीमली डिसलाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द हाउस। बाहर तो छोड़ दो, हम अंदर की बात करते हैं। अब तुम एक तो माहम को फजूल में जेल डाल रहे हो, कंवल को फजूल में जेल में डाल रहे हो ना। कंवल इज नॉट माय फेवरेट कंटेस्टेंट, लेकिन जो बात फेयरनेस की है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। आज के एपिसोड में ये हुआ कि इस बंदे ने, उसने खाना ऑर्डर किया, कंवल ने, तो इस बंदे ने उसको खाना नहीं खाने दिया क्योंकि इसकी खुन्नस लगी हुई है, क्योंकि बादशाह सलामत ने आके ये बात कह दी थी कि कंवल ने चीनी छुपाई है। तो उसकी ईगो नहीं बैठ रही ना, उसको ईगो हैंडल नहीं कर पा रही कि अच्छा इसने चीनी छुपाई है, मतलब ये मेरी वजारत गिराना चाहती थी, तो मैं अब इसको। यार, अगर किसी का खाना आया, कोई भूखा पेट सो जाए घर पे, मतलब कोई एक तो इनका ना घर भी बहुत स्टूपिड है टू बी ऑनेस्ट। मतलब 30 पता नहीं 40 साल के इन्होंने घुसाए हुए घर में कंटेस्टेंट्स, और अजीब हॉस्टल जैसा एनवायरनमेंट है कि बस 11 बजे लाइट्स हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, उसके बाद सब कमरों में जाए, उसके बाद सब सो जाए। यार, आपने लाइट्स ऑफ कर दी, एवरीबडी इज एन अडल्ट, ठीक है। अब ये रूल है इनके घर का कि आपने सोना ही सोना है। भाई, कभी कभी इंसान को नहीं रात के 11 बजे नींद आती, कभी इंसान 4 बजे तक बात करे या 5 बजे तक अपने दोस्तों से बैठ के बात करे। वाई आर यू, मतलब सर पे डंडा लेके सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मतलब व्हाट इज दिस। 30-40 साल के लोग अंदर बैठे हुए हैं, आप उनको सर पे डंडा लेके, आपने सुबह का टाइम आप फिक्स कर दें कि 8 बजे उठना ही उठना है। अब चाहे वो 1 घंटा सोए, चाहे वो 10 घंटे सोए, दैट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। सुबह वो मैं मानती हूँ कि सुबह का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए कि भाई 8 बजे जो है ना, एवरीबडी नीड्स टू वेक अप एंड दैट्स द रूल ऑफ द हाउस। अब तुम चाहे 5 बजे सुबह सो या तुम रात को लाइट्स ऑफ पे सो, दैट्स कंप्लीटली योर थिंग। ये भी इन लोगों का बहुत मुसीबत है। लाइट्स ऑफ हो गई थी, इन्होंने उस पजल वाले गेम में इतना टाइम लगा दिया कि इतने ये गधे हैं, मतलब इनका कोई हैप किस्म का सीन है। क्रिएटिव टीम को यही नहीं पता कि पजल में कितना टाइम लगेगा। लाइक पजल वाले गेम में अगर 4 घंटे भी लगने थे तो वो उस हिसाब से गेम को स्टार्ट करवाते। लाइट्स ऑफ हो गई है, लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, लोग अंदर आए, यार भूखे पेट तो नहीं सोएंगे ना, खाना खा के सोएंगे। तो मैडी साहब ने ये बहुत वो किया कि खाना पड़ा हुआ है, खाना खा लो, खाना खा लो। अच्छा, सबने खाना, लाइट्स ऑफ में खाना चल रहा है, राइट, खाना चल रहा है। अब उस लड़की ने ऑर्डर करा दिया, ठीक है, व्हाटएवर, आपको लिबर्टी दी गई, आप ऑर्डर कराएं, आप जो भी कराएं। उस पे एक तो इसकी घूम गई है, ऑर्डर कराया तो 20,000 का पिज्जा आ गया, चलो व्हाटएवर, नोबडी केयर्स। उसमें सब ड्रामा करते हैं कि वी डोंट केयर, फर्क सबको पड़ता है कि शिट अब ऑर्डर हो गया है तो अब तो पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन अब आ गया है तो वो कह रही है कि यार अब आया है गरम गरम तो मुझे खाना नहीं है, आप सुबह खा लीजिएगा, आपको खाने का बहुत टाइम दिया, आप जाए सो जाए। आप किससे पूछ के बाहर आई, आप किससे पूछ के बाहर आई? व्हाट इज दिस? इज अ मिलिट्री ग्राउंड? People cannot step out of the room without the stupid captain's permission. शुक्र है मेरे सामने नहीं है, मैं तो लिटरली कोई वाज पड़ा हो ना AR भाई का, वही कोई टेबल पे, मैं तो वो इसके सर पे खींच के मार दूं। Are you fucking stupid? दिमाग ठीक है? बाहर क्यों आई, बाहर क्यों आई? टॉडलर है क्या वो लड़की? इतनी बड़ी वो लड़की है, कोई 35-36 की, तुम उससे कह रहे हो बाहर क्यों आई? भाई, उसकी किसी को बाथरूम जाना हो सकता है, किसी को फ्रिज में से पानी लेना हो सकता है, देयर कैन बी सेवरल रीजंस। तुम होते कौन हो किसी को कहने वाले कि बाहर क्यों आई? आप किसकी इजाजत से बाहर आएंगे? आप किसकी इजाजत से बाहर आइए? आप किसकी इजाजत से बाहर आइए? तुम अपनी शक्ल और अपना सर लेके, तुम भी तो वहां खड़े हुए थे ना, मलाइका से बातें कर रहे थे, तो तुम अपनी बातें कंटिन्यू करते रहो पूरी रात, और दूसरे जो है वो बस सो जाएं चुप करके। दीज आर नॉट किंडरगार्टन स्टूडेंट्स कि आप उनको जो है वो डंडे से चलाते रहोगे। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? इतना मुझे गुस्सा है, इसीलिए मैंने ना यूट्यूब वीडियो बनाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप इतनी लंबी लंबी बातें नहीं कर सकते। मेरा दिल चाह रहा था मैंने इसके सर पे डंडा मार दूं जाके। उसके बाद हमने और लड़कियों ने उसको कहा कि जाओ यार, जाके खा लो फ्रिज में से, गो एंड ईट योर फूड। तो उस पर वो कह रहा है कि नहीं आपको टाइम मिल गया था, तो कह रही है ठीक है, लेकिन खाऊंगी तो मैं खाना, लेकिन अगर आपको मुझे जेल में डालना है भले मुझे जेल में डाल दो। हाँ ठीक है, चलें भी जेल में चलें। यार, उसने इसे आधी रात में जेल में डाल दिया, कोई 1 बज रहा होगा या 1:30 बज रहा होगा। मतलब व्हाट इज शी सपोज टू डू? वो ठंडी रात, मुझे नहीं पता कराची में ठंडक होती है कि नहीं, लेकिन रात के 1:30 बजे आपने उसे बाहर, इतना सा इनका तो एक बैक यार्ड है, इतना सा, मतलब लिटरली मेरे हाथ जितना बैक यार्ड होगा, उसमें से इतना सा उनका जेल है। वो लड़की 1:30 बजे रात को जेल में बैठी हुई है।
आई मीन डू यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सेंस? शी इज जस्ट ईटिंग। वो कौन सा कह रही है कि मैं रात को पार्टी ड्रेस पहन के डांस करूंगी टेबलों पे? वो खाना खाने के लिए 5 मिनट में खाना हो जाता है, 10 मिनट में खाना हो जाता है। तुम्हारी ईगो इतनी हिल गई है क्योंकि उसे चीनी छुपा दी। तुम्हारी ईगो इतनी हिल गई है कि तुम जो है ना वो नहीं नहीं खाने का टाइम तो हो गया, बस खाने का टाइम अभी कल खाना। अब वो फ्रिज में पड़ा हुआ वो लड़की कल खाएगी पिज्जा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इतना भी क्या तुम्हें मतलब? अगर तुम अच्छे से कैप्टनसी लेके चलो ना, पीपल विल एक्चुअली अप्रिशिएट यू, दे विल एक्चुअली लाइक यू, तुम्हारे लिए हर्डल्स कम बनाएंगे। अब जो 2-3 दिन रह गए हैं ना तुम इतने गधे आदमी हो, तुम पूरा दिन लड़कियों के मेकअप रूम में खड़े रहते हो। 2 मिनट और, बस जल्दी करो, बस जल्दी करो, बस लिपस्टिक हो गया, बस तैयारी हो गई, बस मेकअप हो गया, बस ब्लश हो गया, बस कपड़े पहन लिए। गधे। वहां वो तुम्हारा ही दोस्त उवैस, बहुत अच्छा किया उवैस ने। उवैस मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता, लेकिन उवैस ने बहुत अच्छा किया कि अंडे चुरा लिए। टू टीच हिम अ लेसन दैट यू आर सो स्टूपिड एंड एब्सेंट माइंडेड दैट यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द हाउस। मतलब तुम एक एक को हथौड़ा लेके एक एक के सर पे खड़े हुए हो कि तुमने बस मेकअप कर लिया, बस तुमने ब्लश लगा लिया, बस तुमने लिपस्टिक लगा ली, और आगे पीछे तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अपनी मुशीर को ही मतलब कह दो कि भाई तुमने इस एरिया का वॉच रखना है और मैं इस एरिया का वॉच रखूंगा, एंड देन वील इंटरचेंज। तुमने बस सर पे डंडा खड़ लेके ना। सैफ भी जब ये लोग सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं ना कि अब हम इससे, अब अगर हमारे पास आएगा ना ऑप्शन तो हम इससे ले लेंगे वजारत, सैफ उधर भी उसकी साइड लेता है कि नहीं नहीं हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, गिव हिम अ चांस। अगर वो फिर से पूछेंगे गिव हिम अनदर चांस। सैफ का दिल बहुत अच्छा है। सैफ उससे कह रहा था कि प्लीज, इंस्टाग्राम पे लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको सैफ ने कितने पैसे दिए हैं सब कहने के लिए, तो मैंने उनको कहा कि सैफ ने मुझे $10 मिलियन दिए हैं सब कहने के लिए। मुझे किसी का बाप नहीं खरीद सकता भाई। मुझे जो कहना है अपनी मर्जी से कहना है, चाहे आप लोग मुझे गालियां दो, चाहे आप लोग मेरी तारीफें करो, लेकिन जो बात है वो है। उसके सामने उसके फ्रेंड्स सारे डिस्कशन कर रहे थे कि हम मैडी की उठा के फेंक देंगे कैप्टनसी, क्योंकि वो रूड है, वो बदतमीजी करता है, वो अनफेयर है। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई कंप्लीटली अग्री विद ऑल द कंसेंसस कि वो बदतमीजी करता है। उसको आता नहीं है यार लोगों को संभालना। दैट्स नॉट हाउ यू मैनेज पीपल। आई एम सॉरी, यू हैव जीरो स्किल्स इन मैनेजिंग पीपल। उसने कहा कि यार उसको एक और चांस दे दो, उसको एक और चांस दे दो ना। नहीं नहीं नहीं, उसके सारे ग्रुप ने कहा नहीं 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 अब हम इसको एक और चांस नहीं देंगे। उसने कहा कि देखो हमारा कोई इतनी मुसीबतों से वजीर बनता है, उसका हर किसी का ख्वाब होता है वजीर बनना, इतनी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं वजीर बनने में, तो डोंट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। ये मुझे अच्छा लगा सैफ का। मुझे नहीं पता कि सैफ कैमरा के लिए कह रहा था या सैफ वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन आई जस्ट लाइक द थॉट कि वो बहुत ही थॉटफुल बात थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एग्री विद ऑल द अदर पीपल जो कह रहे थे कि भाई इसको निकाल के फेंको, ये एक बहुत ही छे किस्म का इंसान है। प्लीज, व्हाट इज दिस यार, ऐसे नहीं कर सकते आप। अडल्ट लोग हैं आप, कोई बच्चों की मॉन्टेसरी में नहीं आ गए हो। दीज आर अडल्ट पीपल। आप मेरे सर पे खड़े होके मुझे नहीं कह सकते ब्लश जल्दी लगाओ, लिपस्टिक जल्दी लगाओ, बाहर जाओ बाहर जाओ। मैं तो वही ब्लश तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगी। मलाइका और सैफ की बात हो रही होती है तो मलाइका उससे कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, मैं यहाँ पे पली बड़ी नहीं हूँ, आई स्पीक इंग्लिश एंड आई स्पीक स्पेनिश, बट आई वॉज ऑल्सो बोर्न एंड रेज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। आई अंडरस्टैंड उर्दू। अगर आप मुझसे सिंपल उर्दू में बात करोगे मुझे बिल्कुल समझ आएगा। अगर आप मुझसे, मैं मंटू नहीं हूं मैं जैसे मुश्किल उर्दू के वर्ड्स है मुझे नहीं समझ में आएगा। और मैंने बहुत बार बोला भी अपने इंस्टाग्राम पे कि मुझे इनकी मुश्किल वर्ड्स नहीं समझ में आते। मुझे बहुत गालियां भी पड़ी हैं कि क्या रिव्यू कर रही हो जब तुम्हें इतने इजी, आपके लिए इजी है ना, मेरे लिए इजी नहीं है। एवरीडे कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज आई अंडरस्टैंड, बट मुश्किल उर्दू के वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन वहां बहुत रेगुलर वर्ड्स में बात हो रही होती है, बहुत रेगुलर उर्दू वर्ड्स में। बट मलाइका ने कहा कि मुझे ना एक्चुअली सैफ उर्दू में मेरा कम्युनिकेशन वीक है, मुझे उर्दू के वर्ड समझ नहीं आते। आई स्पीक इंग्लिश, और मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है सैफ डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि अभी तक पता चल जाता है यार। क्योंकि कुछ लोग जिनको हम लोग लाइक फॉर एग्जाम्पल मी, इफ आई कम्युनिकेट विद यू मेरी 90% इंग्लिश होगी और 10% शायद उर्दू होगी, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ आई बीन रेज्ड। इसमें कोई गलत कोई सही बात नहीं है। सैफ को मैंने कभी इंग्लिश में बात करते हुए नहीं देखा, तो हो सकता है इन दोनों का लैंग्वेज बैरियर हो कि मलाइका और सैफ की इतनी फाइट्स हो रही है बिकॉज वो कुछ कहते हैं वो कुछ समझती हैं, क्योंकि उनको उर्दू नहीं आ रही समझ। आई डोंट नो व्हाई दो, बिकॉज शी इज सेइंग दैट आई वाज रेज्ड somewhere else, like I don't know where she was raised. She's saying I was raised somewhere else. मैं बाहर पली बड़ी हूँ, तो बाहर I don't know what बाहर is. But anyways, यहाँ पे सिंपल उर्दू में बात हो रही है, यहाँ पे कोई उर्दू लिटरेचर का एग्जाम तो होता नहीं है। So she's saying कि मुझे उर्दू नहीं समझ में आती, मेरा कम्युनिकेशन बहुत वीक है।
यार मैडी तुम कितने घटिया आदमी हो, ना तुमसे वो बॉल्स वाला टास्क हैंडल हुआ, ना तुमसे वो वाला टास्क हैंडल हुआ, वो जो पजल वाला भूख लग रही है ना, भूख लग रही है ना, भूख लग रही है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, भूख लग रही है ना, भूख। तू क्या खाने भुक्कड़, तुम्हें घर पे खाना नहीं मिलता? मतलब कैप्टन को तो मतलब फिर बॉल्स वाले टास्क में क्या कर रहा है, कैमरा पे जाके कह रहा है बादशाह सलामत, अपने ना पीछे हाथ बांध के, बादशाह सलामत बता दें अगर खाना रेडी है उस स्टोर में तो हम जाके ले लेते हैं, क्योंकि ये लाइट्स भी ऑफ होने वाली है, तो आप बता दें कि क्या करना है। तो बादशाह ने सामने से रिप्लाई किया कि हेलो, हम एक काम करते हैं, गेम बंद कर देते हैं, शो भी बंद कर देते हैं, तुम खाना खा लो पहले। फिर इतना गधा कैप्टन, इस गधे को कोई सुपरविजन नहीं है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, इसको ये सुबह ही खाने का इंतजाम करवा लिया ना लड़कियों से कि डूड हमें नहीं पता टास्क कितना लेट चलेगा, तो पहले से ही तुम लोग खाना रेडी करके रखो, बस आओगे तो गर्म करना माइक्रोवेव में और बस खाने बैठ जाना। फिर बीच में, टास्क के बीच में वो बॉल्स वाला टास्क चल रहा है, लड़कियां एक दूसरे को मार रही हैं, नोच रही हैं, काट रही हैं, उवैस का बस नहीं चल रहा कि जैनब का मुंह नोच ले, सारा का बस नहीं चल रहा कि वो जैनब का मुंह नोच ले, उसको गंदी गंदी गालियां। आई वाज वेरी क्यूरियस कि उसने क्या गालियां दी थी। ऑफ कोर्स हमें बीप करके दिखाया है, हमें पूरा नहीं दिखाया, जो अनकट में देख रहे होंगे उनको पता होगा। मतलब कितनी लो लेवल हरकत सारा ने की है, उसको उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन अभी हम मैडी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बादशाह सलामत आए, उन्होंने मैडी से उसकी वजारत छीन ली, बहुत ही मजा आया। मैं तो इतनी खुश हूं ना कि हेलो, तुम जो हो, एक तो डबल सर दर्दी कि एक तो तुम्हें कैप्टनसी भी तुम्हें हैंडल करनी है, ऊपर से तुम सेफ भी नहीं हो, तो अब करते रहिए। आप मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते, आप मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते, आप मुझसे बदतमीजी, तुमसे कुछ मैनेज होता नहीं है, कुछ नहीं तुमसे मैनेज होता। बस एक चीज मुझे तुम्हारी अच्छी लगी थी, वो उस पर मैं बाद में आऊंगी। तो फिर बीच टास्क में इसने जो है सारे लड़कों से और लड़कियों से कहा कि चलो चलो रोटियां बनाओ और खाना पकाओ और भाई बीच बीच में खाना खाते रहो। बीच बीच में एक ने वाला, फिर वो टॉन्ट मार रहा था बादशाह सलामत के ऊपर, तो ठीक है एक ने वाला खाए, फिर जाके गेम खेलें, फिर वापस आए, फिर दूसरा ने वाला खाए, फिर जाके गेम खेलें। एक तरीके से ना वो टॉन्ट मार रहा था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। बस एक चीज मुझे इस गधे की अच्छी लगी कि जब इसने जैनब को डिस्क्वालीफाई कर दिया था गेम से कि जैनब आप डिस्क्वालीफाई, खुद तो इसकी अकल है नहीं कि इसको क्या करना है, वो उवैस आके इसके ऊपर चढ़ रहा था कि जैनब को डिस्क्वालीफाई करा, जैनब को डिस्क्वालीफाई करा, इसको मैं घर से निकलवाऊंगा, इतने से तुम हो 5'5", तुम उसे घर से निकलवाओगे, वो लड़की तुम्हें नोचेगी, इतनी सी वो लड़की है, तुम 5'5" हो, वो 5'2" है, तो उसने तुम्हें इतना मार दिया, इतना तुम्हें जख्मी कर दिया, लहू लहान कर दिया कि तुम्हें समझ नहीं आया, ओवर औरत, जाहिल औरत, पागल औरत, मैं तुम्हें घर से निकलवाऊंगा, मैं तुम्हें घर से, तुम अपनी खैर मना लो, सैटरडे आने लगा और तुम नॉमिनेटेड हो, तो 100% तुम ही जा रहे हो घर। तो कह रहा है कि अच्छा वो, उसने कह कह के मैडी को कि इसको डिस्क्वालीफाई करो, मैडी ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैडी के पास अपनी तो रत्ती की अकल नहीं है, डिस्क्वालीफाई करके फिर सामने से बादशाह सलामत का वो आया कि मैडी आपने किसको डिस्क्वालीफाई किया? मैंने जैनब को डिस्क्वालीफाई किया। मैडी जैनब डिस्क्वालीफाइड नहीं है। बादशाह सलामत ने एक बार फिर इसको कुत्ते कुत्ते वाली कर दी, इसका आज दिन ही खराब चल रहा है। पहले सुबह की जब इससे इसकी वो ले ली, इसका सेफ होने का पावर ले लिया और इसका वो पावर ले लिया जो अनसेफ ये किसी को कर सकता था ना, वो पावर ले लिया। फिर आए ये वाला इसकी सबके सामने कुत्ते कुत्ते वाली कर दी। तो पीछे से फिर मैडी की मुझे ये बात अच्छी लगी कि सब चढ़ गए थे जैनब के ऊपर, जब ये पूरा नोचने वाला वो हुआ था ना, सब चढ़ गए थे, सारे लड़के सारी लड़कियां। उसके बाद बहुत अच्छा ना कट दिखाते हैं कैमरा क्रू कि माहम जो है वो बेंच पे बैठी है, माहम के बराबर में कौन लड़की पता नहीं कौन बैठा है, और जैनब माहम के सामने बैठी है। तो मैडी ने ये कहा कि अच्छा अब सब जैनब जैनब कर रहे हैं, अब सब जैनब आ जाओ, जैनब खेल लो कर रहे हैं। और अभी क्योंकि बादशाह सलामत की अनाउंसमेंट आ गई और बादशाह सलामत की अनाउंसमेंट से पहले सब जैनब के ऊपर चढ़ रहे थे, तो माहम के ऊपर ना फुल कैमरा फोकस जाता है, और माहम भी अंदर ही अंदर लाल हो रही थी माहम। हाँ, अब उसको कुछ तो कहना है ना अपनी डिफेंस में। तो कह रहा है कि अच्छा अब सब जैनब जैनब कर रहे हैं, कह रही है हाँ कर रहे हैं, अच्छा अब सब जैनब के साथ साथ अब सब जैनब की डिफेंस कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, क्योंकि अब वो क्या बोलेगी। और फुल कैमरा ना वहां के मुंह पे, क्योंकि जब बादशाह सलामत के अनाउंसमेंट के बाद जब ये टर्न आई, जब ये बजर बजा और ये सबको बॉल्स इकट्ठा करने जाना था, तो माहम पीछे से जैनब को कह रही है आजा जैनब आजा, खेलते हैं खेलते हैं। तो भाई मतलब कि एक्सपोज कर दिया बुरी तरीके से। अब ये सटली इन्होंने एक्सपोज किया है, जिसने पकड़ लिया उसने पकड़ लिया। देखो बात ये है, मैं यहाँ जैनब की साइड नहीं ले रही, मैं यहाँ सारा की साइड नहीं ले रही, मेरा कोई फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं है। मुझे सैफ की जो बात अच्छी लगती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो बंदा ना फेयर गेम खेलता है, ठीक है। अब हुआ ये
कि एक चीज मैंने नोटिस की है इंस्टाग्राम पे जो बहुत शदीद तरीके से हो रही है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देखो गेम है, अब गेम आप दूसरे को हरा के जीतो या आप खुद जीतो, फेयरली जीतो, जैसे रिदा जीती है, ठीक है, उसने किसी को धक्का नहीं दिया, उसने किसी का खींचा नहीं, उसकी किसी की फाड़ा नहीं, वो फेयरली जीती है, उसने बहुत सारी बॉल्स इकट्ठा कर ली। या तो आप ये करो, या इफ यू कैन नॉट विन देयर इज अनदर थिंग यू कैन डू, यू कैन नॉट लेट अदर्स विन एज वेल। ये भी तो आप कर सकते हो ना यार। मतलब अगर मैं नहीं चाहती कि XYZ को सेफ हो घर में, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जैनब हूं और मैं नहीं चाहती कि सैफ सेफ हो, तो मैं जाके सैफ की बास्केट खींचूंगी, या मैं नहीं चाहती उवैस सेफ हो तो मैं उवैस की बास्केट खींचूंगी, या मैं नहीं चाहती कि कमल सेफ हो या अहमद सेफ हो तो मैं उनकी ही बास्केट खींचूंगी ना। और मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरी तो बास्केट पहले ही फाड़ दिया उमी ने, तो मैं अब क्या करूं। अब यहाँ पे मैं जैनब की साइड नहीं ले रही, आप लोग ये मत कहिएगा कि तुम जैनब की साइड हो और जैनब तो इतनी बदतमीज है। मैं सिर्फ आपको गेम का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ कि यार अगर मेरी बास्केट फट गई है, आई विल मेक श्योर कि ना ओमी जीते, ना सैफ जीते, ना अहमद जीते, ना मेरे कोई और भी ना जीते, राइट। उसने काशिफ की भी खींची है। आप लोगों ने ये क्यों मिस कर दिया। इंस्टाग्राम पे कोई ये बात, सारे इंस्टाग्राम के कमेंट्स में मेरे लोग ये कह रहे हैं कि ये बात क्यों नहीं की बादशाह सलामत ने कि जैनब ने जो है सैफ की बास्केट खींची, लेकिन जैनब ने ओमी की भी खींची है, जैनब ने उवैस की भी खींची है, जैनब ने काशिफ की भी खींची है। वो सिर्फ सैफ को टारगेट नहीं कर रही थी, वो बाकी लड़कों को भी जो उसके सामने आ रहा था वो उसको कर रही थी, बिकॉज उसकी अपनी बास्केट खींच गई ना, उसकी अपनी टूट गई। तो अगर मैं जैनब की जगह होती, आई वुड हैव मेक श्योर कि कोई और भी सेफ ना हो। अगर मैं सेफ नहीं हूं तो कोई और भी सेफ ना हो। फेयर गेम है ना। अब सबको ये गुस्सा आया, हाँ उसको शर्ट नहीं खींचनी चाहिए थी। अगर उसने शर्ट खींची है तो बादशाह सलामत को ये जरूर रिप्ले में दिखाना चाहिए था। उन्होंने रिप्ले में बस यही दिखाया सारा वाला। सारा का क्या हो रहा था यार, व्हाट वाज सारा डूइंग। मतलब सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट। तुम्हें जितना वो गुस्सा आ रहा है तुम बाथरूम में जाओ, जोर जोर से रो, तुम अपना चीखो, तुमने पूरी दुनिया के सामने तुम ये कर रही हो और तुम मतलब अपने आप को क्या पोर्ट्रे कर रही हो। और इससे पहले 19 एपिसोड हो गई हैं। आप मुझे हक से एक बात बताइएगा, जो लोग फर्स्ट एपिसोड से देख रहे हैं ये शो, सारा को इससे पहले कब पैनिक अटैक आया है, सारा को इससे पहले कब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई है, सारा को इससे पहले कब हाइपर वेंटिलेशन हुई है, सारा को इससे पहले कब एंजाइटी अटैक आया है। नेवर, 0 टाइम्स। आज उसका गेम हार रही है वो, तो उसको हाइपर वेंटिलेशन हो गई, उसको पैनिक अटैक आ गया। आई मीन कम ऑन यार। और एक दो लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं कि आप किसी के पैनिक अटैक का मतलब, दैट वाज नॉट पैनिक अटैक। आई हैव बीन रेज्ड सिंस आई वाज अ लिटिल चाइल्ड। आई हैव बीन रेज्ड बाय समबडी who had severe panic attacks and I know what panic attacks looks like। जान निकल जाती है इंसान की, लगता है कि बस अभी आखिरी में लम्हा आप जी रहे हो। वो पैनिक अटैक नहीं था, आई एम सॉरी, वो सिर्फ फुटेज था। आपको मुझे अनफॉलो करना है आप कर दो, आपको मुझे अनसब्सक्राइब करना है कर दो, लेकिन वो इंटेंशनली कर रही है। और वो हर थर्सडे करती है। लास्ट थर्सडे भी इसने यही किया था, क्योंकि थर्सडे आखिरी दिन होता है वोट करने का, और फ्राइडे जो है वोटिंग काउंट होती है, और सैटरडे जो है वो इनका रिजल्ट आ जाता है। तो इसने लास्ट थर्सडे भी यही किया था। तमाशा बहुत बड़ा घर में किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट इसकी पूरी हफ्ते क्लिप्स नहीं कटती, थर्सडे को इसकी क्लिप्स कटती हैं। क्यों भाई। ये सब सोचा समझा था, सब कुछ सोचा समझा इसने, सब कुछ। अच्छा मेरी बात, अब तुम देखना मैं कैसा तमाशा। हाँ गुस्सा आता है यार, मैं भी अगर बहुत सारा इकट्ठा करती मेरा भी को फाड़ देता, 2-3 गालियां तो निकल जाओ। तुम चीख रही हो, अदनान सिद्दीकी आके अंदर घर में कह रहे हैं कि आपने तो इतना हंगामा मचाया कि हम सब डर गए पीछे ऑफ कैमरा, और फिर 2 बार उसकी क्लिप्स दिखाई। तो जब उसकी क्लिप्स दिखाई, उसकी रंग उतर गया उस लड़की के चेहरे का, मतलब कि लिटरली वो वाइट हो गई, वो उसकी आवाज गायब हो गई। वो कहने दिखाई ना, कहाँ नोचा है आपको। उन्होंने रिप्ले में दिखाया, स्लो करके दिखाया, 2 बार दिखाया। बताएं, जैनब ने तो आपकी बॉडी को टच भी नहीं किया। वो मेरा अटेंशन वो नहीं था, वो मेरा अटेंशन नहीं था, वो ऐसे लगी है और देखे मेरा नाखून टूट गया और यूं लगी है और यहाँ लगी है और यूं लगी है। भाई जब फिजिकल टास्क है, दिस इज अ फिजिकल टास्क, दिस इज नॉट अ मेंटल टास्क, राइट। यहाँ पजल नहीं बना रहे हो, दैट वाज अ मेंटल टास्क, दिस इज अ फिजिकल टास्क। जब भागोगे, दौड़ोगे, खींचोगे तो लगेगी ना एक दूसरे को। फिर आप यूं 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 करके नहीं दिखा सकते। वो जैनब का गेम था कि उसको खींचना था, बिकॉज शी वांटेड टू मेक श्योर नोबडी एल्स इज सेफ। लेकिन तुम्हारा जो गेम है वो तुम उस वक्त भी बहुत टाइम था, तुम आराम से उस वक्त बहुत सारे बॉल्स इकट्ठा कर सकते थे, तुमने फिर भी किया है। सारा ने उसके बाद भी जाके खेला है, उसके बहुत ज्यादा बॉल्स इकट्ठा हो गए थे। लेकिन वो पूरे ड्रामे का ना वो कोई सेंस नहीं मुझे समझ आ रहा था कि इतना तुम चीख रही हो, फॉर व्हाट रीजन। और फिर तुम सांस सांस कह रही हो ताकि कोई बादशाह सलामत अंदर आए और फिर वो जैनब को कोई पनिशमेंट दे और उसको पीनलाइज करें। आई थिंक यही तुम्हारा
इंटेंशन होगा कि उसको पीनलाइज करेंगे, यार ये तुमने क्या कर दिया, देखो उसकी तबीयत खराब हो रही है। मतलब एक सेकंड में फिर तुम्हारा हाइपर वेंटिलेशन और पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक एक सेकंड में खत्म हो गया। व्हाट इज दिस? लाइक एक सेकंड नहीं लगा, बिल्कुल लाइक चिल हो गई तुम। फिर उस वक्त भी मैं थोड़ी सी ये थी कि नहीं यार शायद इसको सच में आया है पैनिक अटैक। लेकिन जब फिर ये ब्यूटी रूम में जब सब खाना खा रहे थे, एंड की एपिसोड में आप देखो, एंड के 5-6 मिनट होंगे, ये लिटरली ब्यूटी रूम में गई है, इसने कैमरा को देख के हेड ऑन बात की है, देखिए मुझसे शायद गलती हो गई, मैं सबसे माफी मांगती हूँ, बाहर कैसा दिख रहा होगा। ये इतनी चला के इसने पहले कैलकुलेशन कर ली कि शिट, अगर बादशाह सलामत ने ये रिप्ले में दिखाया है तो यही क्लिप सबने देखी होगी एपिसोड में, और क्लिप में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जैनब ने मुझे टच भी नहीं किया, तो मैं बन गई विलन और जैनब बन गई हीरोइन। तो जल्दी से आ गए ना कैमरा के सामने। जैनब तो एक बार भी कैमरा के सामने नहीं आई, एक बार वो लड़की कैमरा के सामने नहीं आई, और उसने ये नहीं दिखाया कि देखिए मेरा ये जख्म, देखिए मेरा ये जख्म। हालांकि ओवैस उसके ऊपर चढ़ रहा था, ये सारा उसके ऊपर चढ़ रही थी, पूरे घर वाले एक मोमेंट पे जब बादशाह सलामत का वो नहीं आया था डिसीजन, पूरे घर वाले उसके ऊपर चढ़े हुए थे। वो तो एक बार कैमरा पे नहीं आई कि देखिए इसने मुझे किस तरीके से मारा है, मेरा नाखून तोड़ दिया, मेरे हाथ तोड़ दिए, मेरा मुंह तोड़ दिया, देखिए इसने मुझे खरोचे पड़ रही हैं। हाँ, बादशाह सलामत जब सामने आके बैठे थे और जब उन्होंने रीप्ले में चलाया तब जैनब ने कहा था, बट शी वॉज नॉट डायरेक्टली टॉकिंग टू द कैमरा, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू द ऑडियंसेस। सारा 2 बार आई है कैमरा के सामने बात करने। एक बार जब उसकी घमासान लड़ाई चल रही थी जैनब से कि देखिए इसने मुझे, जैनब राजा ने मेरे पेट पे मुक्का मारा है, जैनब राजा ने मेरे पेट पे जो है वो चाकू मारा है और गोली मारी है। फिर जब सारा सेटल हो गया तो ये एंड ऑफ द एपिसोड फिर गई है कैमरा के सामने, उसने कहा है पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, पता नहीं मैं कैसी दिख रही होंगी, मैं माफी मांगती हूँ। आपको जैनब से अगर आप माफी मांग लेते ना, आप ऑडियंस के सामने अच्छे बन जाते, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या, अटेंशन जो आप कहते हो, आज का आपका अटेंशन क्या था? आपका अटेंशन ये था कि आपको जैनब को दिखाना है विलन, आपको जैनब को घर से निकलवाना है, बिकॉज यू नो शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। आप भी बहुत स्ट्रांग हैं, शी इज ऑल्सो स्ट्रांग, आप भी बहुत स्ट्रांग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब यू नो यूर वीक एंड शी स्ट्रांग, आप दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, बट आपको उसके साथ खुन्नस है। पहले भी आप लोग बहुत लड़ चुके हो, कभी आप टाइट्स की बात पे लड़ते हो, कभी आप मेकअप की चीज पे लड़ते हो, आपको उससे है खुन्नस, दैट्स फाइन, मैं उस पर भी कुछ नहीं कह रही, भाई लोगों को होती है एक दूसरे से खुन्नस, दैट्स ओके। लेकिन ये जो पूरा आपने क्रिएट किया ना, ये बहुत मैन्युफैक्चर्ड था सारा, ये बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड था। क्योंकि फिर अगर मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता तो चलो एक बार आप कैमरा के सामने आ गई गुस्से में, जब आपकी लड़ाई चल रही थी कि देखिए इसने मुझे यहाँ नोचा है, यहाँ मारा है, अब मैं गेम कंटिन्यू करूं कि ना कंटिन्यू करूं, आप मुझे बता दें। लेकिन जो आप सेकंड टाइम आई है ना, उसमें आप एक्सपोज हो गई, क्योंकि वो सेकंड टाइम बनता नहीं था आपका आना। या तो आप जैनब को साइड पे लेती कि देखो मेरे से जो है ना बादशाह सलामत ने उस वक्त रिप्ले में दिखाया, तो उस वक्त शायद मैं इमोशनल हीट अप में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लाइक हग इट आउट। जैनब इतनी मेच्योर है कि वो उसको हग भी कर लेती। अब आप कहोगे आप जैनब की साइड ले रही है, मैं साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ इस सिचुएशन को डिसाइफर कर रही हूँ। ये कोई भी और होती लड़की, कवल होती, रिदा होती, माहम होती, दानिया होती, कोई भी होती, मैं यही कह रही होती। लेकिन असल में इंस्टाग्राम पे बहुत ही घमासाड़ किस्म की बन गई है ग्रुप। सैफ उस ग्रुप का लीडर है, और सैफ के जो नीचे जितने बेस्ट फ्रेंड्स आते हैं, कवल, रिदा और ये सारा नीलम को सपोर्ट ही इस वजह से मिल रही है मैक्सिमम, क्योंकि वो सैफ की बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो सैफ की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती, अगर वो ओमी की बेस्ट फ्रेंड होती, या अगर वो अहमद की बेस्ट फ्रेंड होती, या अगर वो उवैस की बेस्ट फ्रेंड होती, तो कोई भी अभी सब सारा को गालियां दे रहे होते कि तुम किस तरह की पागल औरत हो, ये क्या ड्रामा तुमने लगाया हुआ है। लेकिन बिकॉज वो सैफ की बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ज्यादा सैफ की तरफ, ऑफकोर्स ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ये मैंने हमेशा कहा है, ही इज अ ग्रेट कंटेस्टेंट, और 100% वही जीतेगा अभी तक तो हमें लग रहा है। तो क्योंकि वो सैफ की बेस्ट फ्रेंड है, सैफ के आजू बाजू घूमती रहती है 24 घंटे, ठीक है उनका ग्रुप है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन टाइटल तो एक नहीं जीतना है ना, आप कितना भी घूम लो किसी के अराउंड, जिसने जीतना है उसने ही जीतना है। तो द थिंग इज, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सारा को सपोर्ट ही इस वजह से मिल रही है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज शी इज सैफ्स बेस्ट फ्रेंड। अगर वो नहीं होती सैफ की बेस्ट फ्रेंड, अगर जैनब सैफ की बेस्ट फ्रेंड होती, आप सोचो अगर जैनब होती सैफ की, तो हर कोई सारा नीलम को गालियां दे रहा होता, एवरीबडी वुड हैव बीन लिटरली अब्यूजिंग हर, उसको डेथ थ्रेट्स मिल रहे होते इंस्टाग्राम पे, हालांकि वो अंदर बैठी है। तो मेरा ये पूरा वो है, उसने जैनब ने खींचा, उसका पूरा बास्केट फट गया, ठीक है, फिर वो गई, उसने गालियां दी, उसने चीखा, उसने ये किया, उसने पैर पटके, शी वाज थ्रोइंग अ टैंट्रम, मतलब कि उसने जैनब को खींच के मारी है बॉल, दैट्स फिजिकल अब्यूज। मुझे अगर वो बॉल पड़ी होती मैं हंगामा मचा देती घर में, लेकिन जैनब ने कुछ नहीं कहा। जैनब कंट्रोल्ड हर she controlled her temper a lot, उसने कुछ नहीं कहा। ओवैस उसके ऊपर चढ़ रहा था, ओवैस को तो खैर मैं काउंट ही नहीं करती ना, बस मक्खी है, मक्खी, वो अभी निकल जाएगा तो अच्छा है, सफाई हो जाएगी।
बट शी हिट हर विद द बॉल। अगर यही बॉल सारा को पड़ती जैनब से, तो आप देखते कि सोशल मीडिया पे क्या हाल होता जैनब का। गालियां, डेथ थ्रेट्स, कस वर्ड्स, बदतमीजियां। अगर ये रिवर्स हो जाता, तो अगर जैनब मारती बॉल सारा को खींच के, क्योंकि सारा सैफ की बेस्ट फ्रेंड है। मैं सैफ को एज अलग आइडेंटिटी देखती हूँ और सारा को अलग आइडेंटिटी देखती हूँ। ये दोनों यहाँ हाथ पकड़ के नहीं आए थे, ये अलग अलग मेरे लिए प्लेयर्स हैं। जब मुझे लगेगा जिसका, मैं उसको बोलूंगी ना। तो ये मेरा ये, अब आपको मुझे गालियां देनी है आप दे दो, बट मेरा ये है स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो ही बॉल सारा मारती ना खींच के, सॉरी यही बॉल अगर जैनब मारती ना खींच के सारा को, तो आप देखते कि क्या हो रहा है। अच्छा, अगर ये होता तो घर में भी डायनामिक्स चेंज होते, घर में भी उस फिर इतना शोर ना मचता जितना शोर जैनब के ऊपर मचा है। इतना शोर अगर सारा ये एक्शन करती, तो सारा के ऊपर इतना शोर घर में भी ना मचता। जब मैडी ने वो बात कही ना कि अच्छा अब सब जैनब की साइड हो रहे हैं, अच्छा क्योंकि बादशाह सलामत की अनाउंसमेंट आ गई, सब क्वाइट थे, किसी ने एक वर्ड नहीं बोला। फिर जैनब ने बोला कि हाँ सब दोगले हैं यहाँ पे, एवरीबडी इज प्लेइंग विद डबल स्टैंडर्ड्स 100%, क्योंकि सबको पता है कि पावर कहाँ पे लाई कर रही है। और पावर के ना छोटे छोटे फिगमेंट्स बन गए हैं। पावर लाई कर रही है सैफ के अंदर, और फिगमेंट्स छोटे छोटे उसके जो अराउंड उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें लाई कर रही है। तो अब खैर एनीवे, अच्छा हुआ बादशाह ने फेयर डिसीजन लिया। आई लाइक दिस डिसीजन। उन्होंने मैडी को वजारत से हटाया, उन्होंने फिर आके उन्होंने सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया, लाइक जैनब को भी, इसको भी, उसको भी, सबको उन्होंने, माहम को भी, मलाइका को भी। अच्छा मलाइका उन्होंने एक बहुत अच्छी बात डिस्कस की कि व्हाट इज कैरेक्टर असैसिनेशन। आप बार बार बोलती है कैरेक्टर असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन। तो मलाइका से वहां बात नहीं संभली। मलाइका ने कहा कि ये हमेशा मुझे फेक बोलते हैं, ये मेरी पर्सनालिटी को फेक बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मैं आइए जाइए और लीजिए दीजिए कहते हैं। तो बादशाह सलामत कह रहे हैं, सो वेयर इज द कैरेक्टर हियर? Like, he's not talking about your character, he's talking about the way you talk. He's talking about your personality, he's not talking about your character. कैरेक्टर है कि कोई, फिर काशिफ ने पूरा ट्रांसलेट किया कि कैरेक्टर का क्या मतलब होता है। कैरेक्टर का मतलब होता है कि कोई मेरे कैरेक्टर को बोले कि ये तो इस तरह की लड़की है, ये तो उस तरह की लड़की है। यू नो लाइक वो सैफ ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। वो तो हाँ लीजिए दीजिए पे उसने कहा होगा कि बहुत फेक लगता, बट कॉलिंग समबडी फेक इज नॉट कैरेक्टर असैसिनेशन। फिर शुरू की एपिसोड में ये भी दिखाया है कि सैफ और मलाइका बात कर रहे होते, तो मलाइका उससे कहती है, लिसन आई डोंट अंडरस्टैंड उर्दू इज नॉट, यू नो आई वाज नॉट रेज्ड हियर, मैं बाहर रेज हुई हूँ, मेरा बाहर ब्रॉटअप हुआ है, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं आई स्पीक इन इंग्लिश एंड आई स्पीक इन स्पेनिश। लेकिन आपकी ही स्टोरीज में, आई एम सॉरी, आपका ही ये पहले क्लिप्स आए हैं जहां पे आपने कहा था कि आप सियालकोट से बिलोंग करते हो और आपकी 13-year-old में शादी हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। मे बी यू मूव टू द UK आफ्टर दैट, आई डोंट नो हाउ इट वर्क, बट if you are in an Urdu speaking show, then I don't know how you're saying that you don't understand Urdu. Like I don't know. Like I'm not going to Perfect Match, or I'm not going to go to Love Island, I'm not going to go to LIB, Love is Blind, if I don't speak English or if I don't know how to speak in English, you know. मतलब वो कह रही है मुझे उर्दू समझ नहीं आती, मुझे उर्दू का कम्युनिकेशन समझ नहीं आता। वियर्ड बात है, बहुत वियर्ड बात है, बिकॉज आप सही बोलते हो उर्दू, मुझे पता है आपका एक्सेंट है, आई अंडरस्टैंड यू हैव एन एक्सेंट, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट मे बी यू आर मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अपनी सिर्फ पोस्ट में जबरदस्ती करनी पड़ती है क्योंकि सामने से गालियां पड़ती हैं हमें, तो मुझे जबरदस्ती अपने पोस्ट में इंस्टाग्राम पे उर्दू में बात करनी पड़ती है, इवन दो आई एम वे मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि मुझे लगता है मेरा फ्लो इंग्लिश में ज्यादा अच्छा आता है, मैं एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा कर पाती हूँ कंपेयर टू उर्दू। बट मैं ये नहीं कहूंगी जाके कि मुझे उर्दू समझ नहीं आती, मैं ये नहीं कहूंगी। हाँ मे बी डिफिकल्ट वर्ड्स, बट एवरीडे कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली फाइन। पता नहीं मलाइका, मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आई। तो फेक कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बात मुझे समझ नहीं आई, मुझे उर्दू नहीं आती वो भी बात मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, मैंने एक इंस्टाग्राम के पोस्ट में पूछा था कि किसको एलिमिनेट होना चाहिए, तो मेजॉरिटी ने कहा ओवैस एंड मलाइका, तो वहीं से मुझे समझ आ गया कि बोथ ऑफ देम आर लाइक, काफी मेजॉरिटी ने, काफी बिग मेजॉरिटी ने कहा ओवैस एंड मलाइका, एंड देन थर्ड नंबर पे जैनब का नाम आया। मुझे नहीं लगता जैनब कहीं जा रही है, आई डोंट थिंक कि टीम इनकी ARY की टीम इसको निकालेगी। आई डोंट थिंक मलाइका को भी निकालेगी ARY की टीम। अब क्योंकि मैडी हो गया है अनसेफ, तो मैडी के हो सकता है, लेकिन अब ऐसा 100% जा रहा है, इज नॉट गिविंग एनी कंटेंट। जो लोग कंटेंट नहीं दे रहे वो सेव हो गए हैं,
तो दानिया शायद इसीलिए इस वीक कंटेंट नहीं दे रही, उसको पता है मैं सेव हो गई, मुझे क्या करना है कंटेंट देके, इवन इफ आई डोंट गिव कंटेंट नोबडी कैन किक मी आउट, व्हिच इज ग्रेट। मुस्लिम का भी आप देखोगे उसने भी लड़ाइयां कम करती हैं बिकॉज इस वीक के लिए, बिकॉज ही नोज ही सेफ। सारा मेरे तो वैसे ही हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डजेंट मैटर। अब रिदा भी सेफ हो गई है, ठीक है। ये जो खाने वाने का, मैं एक बात मैंने नोटिस की है कि सिर्फ लड़कियां ऑर्डर कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां खाना ऑर्डर कर रही हैं, लड़के कोई भी खाना ऑर्डर नहीं कर रहे। और लड़कियों में भी एक स्पेसिफिक लाइक 2-3 लड़कियां हैं जो बार बार खाना ऑर्डर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां खाना ऑर्डर कर रही हैं, लड़के कोई भी खाना ऑर्डर नहीं कर रहे। और लड़कियों में भी एक स्पेसिफिक लाइक 2-3 लड़कियां हैं जो बार बार खाना ऑर्डर कर रही है। कवल बहुत ऑर्डर कर रही हैं, माहम बहुत ऑर्डर कर रही हैं, और ये सारा नीलम बहुत ऑर्डर कर रही हैं। या तो इन चलाक तो हैं लड़कियां, स्मार्ट हैं लड़कियां यहाँ पे, या तो उनको समझ आ गया कि हमने जीतना नहीं है तो खाओ पियो मजे करो ऐश करो, एटलीस्ट ये तो होगा ना कि हमने अच्छा खाया और हम आराम से घर जाएंगे, यू नो, एटलीस्ट हमें दाल पे और वो चावल पे सर्वाइव नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, अगर मेरे पास भी ऑप्शन होता मैं भी यूटिलाइज करती, वाई नॉट भाई, फिर आपको पिज्जा और कोक एंड ये लार्ज फ्राइज और ये पीनट्स और ये फला और ये आइसक्रीम एंड दिस एंड दैट। मुझे लग रहा है कि जो अमाउंट बची है ना कि 42 और समथिंग, वो आधी से भी कम जिस रेट पे लड़कियां खाना मंगवा रही हैं, 10-15 लाख ही मिलेंगे इन लोगों को। और आई थिंक ARY का कोई इंटेंशन भी नहीं था इनको 50-50 लाख देने का। आई थिंक ARY ने बस ऐसी एक एक बेट डाली है, एक गुगली फेंकी है कि हाँ 50 लाख विनिंग अमाउंट है, लेकिन हम आप देखो हर बार वो आते हैं बादशाह सलामत, आपकी प्राइस अमाउंट से आपने ये किया ये किया ये किया 10 लाख कम, आपकी प्राइस अमाउंट से आपने ये किया 2.5 लाख कम। तो मतलब उनको भी पता है कि उन्होंने क्या अमाउंट देनी है एट द एंड, उन्होंने भी 30-35 लाख से ज्यादा नहीं देने, इतनी उनकी भी नहीं है ना औकात। आप समझे, जो बॉल्स वाले टास्क करा रहा है और जो पजल वाले टास्क करा रहा है वो आपको 50 लाख देगा, प्लीज। इतना ही उनके पास होता तो वो टास्क ना बेहतर ले आते। मतलब 2 रुपए की बच्चे वाली बॉल्स आप पकड़ रही हैं 30-35 ईयर ओल्ड बच्चों वाली बॉल्स पकड़ने का कौन मैन है, ऐसे थोड़ी होता है। तो किसी और को बनाओ जाके, यहाँ पे नहीं चलेगा इतना ज्यादा। बस और क्या हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ। मैडी को बेचारे को बहुत ही पड़ रही है, हर जगह से थप्पड़ पड़ रहे हैं, सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए हैं घर में। मैं होती तो मैं भी मैडी के अगेंस्ट होती उसने ऐसी कोई हरकत की नहीं है ना कि उसके फेवर में कोई कहे। एक तो तुम गलीज किस्म की कैप्टनसी कर रहे हो, वो भी कह रहे हैं, बादशाह सलामत ने भी आके कहा बोगस वजारत, मतलब कि तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। वो तुम बस हाथ पीछे बांध लेते हो, भूख लग रही है खाना खाना है, खाने पे नहीं ब्रो, खाने पे नहीं। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, आप मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकती। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में तो ये है, लेकिन बादशाह सलामत आप बता दें, मेरे ख्याल में तो ये है कि वो तुम्हारी नैनी है, वो तुम्हारी बेबी सिटर है, वो तुम्हें बताते रहे कि क्या करना है, तो तुम्हें किस लिए वजीर बनाया भाई? प्लीज इसको निकाल देना। मुझे नहीं लगता कि मैडी के घर में ना होने से, अवैस के घर में ना होने से कोई फर्क पड़ेगा। दोनों निकल जाए। I'll see you guys in the next तमाशा एपिसोड। मजा आया यार, मजा तो आया। सैफ ने पता नहीं क्यों खुद ही उसने गिव अप कर दिया, अच्छा खासा उसकी भी कलेक्ट हो रही थी बॉल्स, उसने उसको दे दी, व्हाट्स हर नेम, कवल को दे दी। ये लोग पता नहीं कब तक ग्रुप में खेलेंगे। एपिसोड 19 हो गई है। जो तमाशा सीजन पहले लोगों ने देखे हैं, प्लीज हमें बताएं कि आप कितने एपिसोड्स में ये खत्म होता है सीजन। अगर 30-40 में भी होता है तो अब आधी तो हो गई है, तो मतलब आपके ग्रुप में ही खेल के टाइटल तो एक नहीं जीतना है, प्राइज मनी तो एक ही घर लेके जाएगा। तो आप एट द एंड ऑफ द डे, चलो अगर ग्रुप के लोग भी रह जाएंगे 5-6 लोग, देन दे हैव टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर। फिर आप क्या करोगे? फिर दोस्ती का क्या होगा? यू नो व्हाट आई मीन। सो ठीक है, अभी आप ग्रुप, और अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ऐसे घर में आप कनेक्शंस ना हो तो आप आगे नहीं चल सकते। लेकिन कब तक कनेक्शन, मतलब ठीक है अभी तक तो ग्रुप सही चल रहा है आपका, लेकिन एक ना एक दिन तो आप कब तक हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलते रहोगे, राइट? कभी ना कभी जो आपने अकेले एज अ सोल आइडेंटिटी गेम खेलना ही होगा ना। साहब तो नहीं 50 लाख घर लेके जा सकते। अगर सैफ जीतेगा तो सैफ ये तो नहीं कहेगा ये लो कवल 20 लाख तुम रख लो, ये लो रिदा 20 लाख तुम रख लो, ये लो जैनब सारा नीलम 20 लाख तुम रख लो, ये तो नहीं कहेगा। वो तो अपनी बीवी को लेगा और हनीमून के लिए निकल जाएगा। मतलब कि थोड़ा, मतलब खैर चलो देखेंगे आगे क्या होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू गाइस सून। बाय।